हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? पहला विकल्प है अरकामेडी, दूसरा विकल्प है कावेरीपट्टिनम, तीसरा विकल्प है अमरावती और चौथा विकल्प है मदुरै। तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै के सम्मेलन में की गई। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। कथन बी लिखा है, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दे दी गई। तो इसमें ए तो सही है पर बी गलत है। ए सही बी गलत, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है? पहला लिखा है, यह तमिल में लिखा गया था। दूसरा है, यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। और तीसरा लिखा है, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और डी है, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है क्योंकि ये लगभग 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें 2500 लिखा है, इसलिए ये गलत है। ए बी सी सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अहोम लोग वर्तमान समय के से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है लाओस और चौथा है कंबोडिया। तो अहोम लोग जो थे वो वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे हैं। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? यानी जो कथन लिखे हैं वह 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में बताने हैं, सही है कि नहीं। पहला लिखा है, यह पश्चिमी एशिया के साथ लगातार व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। दूसरा है, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। तीसरा है, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। अब इसमें से बताना है कौन से सही है। ए सही है, बी सही है, सी गलत है। ए बी यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। विकल्प यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? पहला विकल्प है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा विकल्प है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि पहला विकल्प है, उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। दूसरा है, आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। तीसरा है, आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। और चौथा है, वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासी लोगों के पास ही रहे। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी? सही उत्तर चुने। यानी गुलामगिरी एक पुस्तक है और गुलामगिरी का अर्थ है गुलामी, तो यह पुस्तक किसने लिखी है यह बताना है।
पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है ज्योतिराव फूले और चौथा विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है वह लिखी गई है ज्योतिराव फूले, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते? पहला विकल्प लिखा है अंग्रेजी शासन का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, दूसरा है ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, तीसरा है भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, और चौथा है चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? पहला विकल्प है आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, तीसरा है कृषि एवं उद्योग और चौथा है विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। ये महाद्वीप दिए गए हैं और इनको अवरोही क्रम में लिखना है और विकल्प ये दिए गए हैं। तो चलिए इनको अवरोही क्रम में लगाते हैं। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा, तो उसी क्रम में लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा अफ्रीका, ये आएगा सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प इसमें सही है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। तो दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है 66.5 अंश साउथ में, बी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? पहला विकल्प है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनिच से उसकी तुलनात्मक दिशा, तीसरा है स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, और चौथा है स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम में समय होगा। तो वहाँ पर 11 बज रहे होंगे दिन के, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? पहला विकल्प है मध्य एशिया का स्टेपी, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, तीसरा है अर्जेंटीना का पैम्पास और चौथा है ब्राजील का कंपोस। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, ब्राजील का कंपोस। अगला प्रश्न है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, दूसरा लिखा है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है, तीसरा लिखा है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। अब सही विकल्प इसमें बताने हैं कि कौन कौन से सही हैं। तो इसमें लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सही है।
लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। ए और सी सही है, बी गलत है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है, ए और सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें जो मिलान दिए गए हैं इनमें से कौन से सही है? तो महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं मैग्नीशियम ये गलत है। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं लौह ये भी गलत है। कोर निकिल व लोहा तो ये सही है, सी वाला। तो इसमें सिर्फ सी सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अब ये दोनों क्यों गलत है? महाद्वीपीय संहति बनी हुई है सिलिका एवं एल्युमिना से और महासागरीय पर्पटी बनी हुई है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? पहला विकल्प है भारत में मानसूनी पवनें, दूसरा है भारत के उत्तरी मैदानों की लू, तीसरा है पूर्वी पवनें और चौथा है पश्चिमी पवनें। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भारत में मानसूनी पवनें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? पहला विकल्प है राजद्रोह का कानून, दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, तीसरा है स्ट्रीट वेंडर्स तथा चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है राजद्रोह का कानून, ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? पहला विकल्प है संगठित कार्यबल, दूसरा है लेबर चौक, तीसरा है भूमालिक और चौथा है प्रशिक्षित तकनीशियन। तो कौन सी शब्दावली पूछी गई है भारत के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? तो वह लेबर चौक है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था क्या है? पहला विकल्प है दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, दूसरा है व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, तीसरा है सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था और चौथा है किसानों व साहूकारों के बीच की व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था जो है वह व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? पहला विकल्प है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है जीवन और चौथा है निजता। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, जीवन। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा है भारत के महान्यायवादी। तो इस प्रश्न के लिए उच्चतम न्यायालय का मुखिया पूछा गया है, तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन था? पहला भारतीय राज्य पूछा गया है जिसने मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील शुरू किया है। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। तो सबसे पहले मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था तमिलनाडु में, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 24 ही थे आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।